जय माँ कालिका। कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से ही विनती प्रार्थना करती हूँ, आप लोग जहाँ भी रहें रहें, खुशहाल रहें। माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। जय महामाई की, जय माँ कालिका। आप सब लोग बोल दो जय माता की, जय माँ कालिका, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। तो आज मैं इस विषय पर आप लोगों को ज्ञान देने वाली हूँ कि कोई भी बच्चा बच्ची जो परेशानी में रहते हैं और जो कवच पहनते हैं या जंतर पहनते हैं वो टूट जाता है तो उसका क्या फल होता है, क्या नकारात्मक होती है। तो आप लोग कृपया मेरा वीडियो ध्यान से देखिए, आराम आराम से देखिए। कट करके बार बार देखेंगे, भगा के वीडियो देखेंगे तो कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो आप अच्छे से ज्ञान नहीं ले पाओगे और अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो आप आराम से देखिए, क्योंकि जो अच्छी ज्ञान होती है, अच्छी बातें होती है, उसमें थोड़ा समय लगता है मगर इंसान को अच्छा ज्ञान मिल जाता है। तो जय महामाई की, जय माता रानी। और मैं ये भी बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा ज्ञान दिया हुआ अच्छा लगता है, तो आप लोग जितना से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए इस वीडियो को, कि सब लोगों को काम आए और सब लोगों को ज्ञान मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए कि अगर कुछ भी मैं वीडियो डालूँगी अच्छी से अच्छी ज्ञान वाली तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो आप लोग जो विषय था उस विषय पे मैं आ रही हूँ, कृपया आप ध्यान से सुनिए। तो जो बच्चे बच्चियाँ जो पहले से परेशान रहते हैं, जिनके ऊपर कोई नकारात्मक रहती है या बीमारी रहती है, और वो किसी देवी या देवता किसी के पास जाते हैं और जाने के बाद कोई कवच बनवा के लाते हैं या कोई जंतर बनवा के लाते हैं, जब पहन लेते हैं तो पहनने के बाद जब उनके घर में सूतक काल लग जाता है, कोई सूतक काल में अगर जाता है तो उस जंतर को घर में साफ़ सुथरा जगह पर निकाल के रख देना चाहिए, तब जाना चाहिए। या सूतक काल लगा है तो पहले ही उस जंतर को जिस घर में 2-3 घर हो, तो जिस घर में सूतक काल का जिसका बच्चा उच्चा वो प्रवेश नहीं करता तो उस घर में अच्छे जगह पर रख देना चाहिए, या मंदिर में जहाँ भगवान की मूर्ति है वहाँ रख देना चाहिए। और फिर जब सूतक काल बीत जाता है तो उसके बाद उस जंतर को गंगा जल से धो करके, धूप दीप दिखा करके अच्छे से उस देवी देवता का, जिस देवी देवता का जो लोग जंतर दिए रहते हैं तो पहले बताए होंगे कि हम इस देवी देवता का आपको जंतर दे रहे हैं, आप इस मंत्र का जाप करके पहनना। तो उसी मंत्र का जाप करके आप फिर बढ़िया से विनती प्रार्थना करके फिर दूसरा नया धागा ला करके और फिर उस धागा में पिरो करके फिर पहनना चाहिए। वो जंतर उतारा हुआ फिर धो करके नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो धागा भी अशुद्ध हो जाता है, वो जंतर भी अशुद्ध हो जाता है, तो फिर वो काम नहीं करता, फिर परेशानी बढ़ जाती है। अगर कभी जंतर अगर पहने हुए हैं आप, अगर कवच पहनी हुई हैं, अगर वो टूट जाता है, टूट के ज़मीन पर गिर जाता है तो वो अच्छा नहीं होता, वो अशुभ का कारण होता है। तो फिर उस देवी देवता से माफ़ी मांगना चाहिए। उस देवी देवता के पास, जिस देवी देवता के यहाँ जाके आप जंतर कवच बनवाए हैं, वहाँ जाके माफ़ी मांग करके भोग प्रसाद चढ़ा करके फिर उस जंतर को घर में रख के आप किसी बर्तन में गंगा जल या गाय का दूध, पहले गंगा जल में धो लीजिए, गंगा जल ना हो तो कोई साफ़ सुथरा जल लेकर के उसमें धो लीजिए, फिर गाय के दूध में धो लीजिए, फिर धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, फिर उस देवी देवता का सुमिरन करके, जो देवी देवता के पास से आप जंतर लाए हैं उन देवी देवता का सुमिरन कर लीजिए। करने के बाद विनती प्रार्थना करने के बाद तब उस जंतर को नया धागा में पिरो करके तब फिर पहनिए। ऐसे ना पहनिए उठा करके कि टूट गया, ज़मीन पर गिर गया तो फिर पहन लेते हैं। फिर भी वो गिरने का मतलब ये होता है, अपने से गिर गया तो मतलब ये होता है कि अगर कोई परेशानी आप पर आने वाली थी और कोई बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा परेशानी कोई होने वाली थी, इसके लिए वो जंतर अपने पर लेकर के टूट गया। या जंतर अगर फट जाता है, कवच फट जाता है, तो उस जंतर उस कवच को फिर नहीं पहनना चाहिए। उस कवच उस जंतर को फिर जल में प्रवाहित कर देना चाहिए और दूसरा जंतर फिर उस जगह पर जहाँ से आप लाए हैं वहाँ जा कर के दूसरा बनवा करके फिर पहनना चाहिए। फिर दूसरी बात,
कि जब भी दीपावली पड़े, आप दीपावली पर साल में एक बार उस जंतर को निकाल करके नया धागा पिरो करके उसको धूप दीप दिखा करके और फिर मंत्र का 108 बार पाठ करके जप करके एक माला, जैसे आप माला नहीं करते हैं तो कर माला, जैसे हाथ जोड़ करके बोल पढ़ करके फिर उसको प्रणाम करके उस जंतर को धूप दीप दिखाने के बाद नया धागा में डालने के बाद तब उस जंतर या उस कवच को पहनना चाहिए, क्योंकि उस जंतर कवच को साल में एक बार जागृत करना होता है। पक्की जंतर है तब पहनना चाहिए। अगर कच्ची जंतर है, अगर आप कपड़ा में बांधे हो, अगर पीतल में पहने हो, कहीं 10-20 रुपया का खरीद के मढ़ाए हो, तो वो जंतर को आपको कोई सूतक काल पड़ जाए, घर में कोई सौरी, जैसे कोई किसी को बच्चा वच्चा हो गया है, कोई सूतक काल लग गया है, तो आप वो ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगी। उस जंतर को जल प्रवाह कर देना चाहिए। इसीलिए लोग बोलते हैं कि चांदी का कवच आप धारण करिए या चांदी का जंतर में जो कुछ है आप पहनिए कि वो अशुद्ध नहीं होगा, दोबारा आप उसको जागृत करके पहन सकते हो। तो आप ऐसा करिए, करने के बाद आप देखिए आपका जो कुछ है वो समस्या दूर रहेगी। नहीं तो आप उस जंतर को दोबारा निकालेंगे, पहनेंगे, ऐसे करते रहेंगे तो वो जंतर अशुद्ध रहेगी, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर आपको बीमारी परेशानी वैसे ही लग जाएगी। फिर लोग बोलने लगते हैं कि ये जंतर काम नहीं कर रहा, ये कवच काम नहीं कर रहा है, तो फिर ये सब अपनी गलती से ही गलती होती है। तो मैं सोची कि बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जिनको मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, तो मैं इस जंतर के बारे में आप लोगों को ज्ञान दे दूं और आप लोग अच्छे से करो और करके लाभ उठाओ, आप लोगों का दुख दूर हो। तो अगर मेरा बताया हुआ ज्ञान आपको अच्छा लगता है तो मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन को भी दबाओ। अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखो, मैं उस समस्या का हल करने का पूरी कोशिश करूँगी। तो जय महामाई की, जय माँ कालिका। आप लोग खुश रहो, खुशहाल रहो, माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। जय माता रानी की।